बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपना चीन का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं और पाकिस्तान वो वापस आने से पहले जो उनकी एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के हवाले से कुछ खुशखबरियाँ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात और इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चीनी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात के हवाले से जो बहुत सारी मेहनत, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ की गई थी, वो सारी की सारी एक मुलाकात के अंदर पैगाम दे के दोनों ममालिक ने डबो दी है। और पाकिस्तान को मजमूई तौर पर क्या इस पूरे दौरे के दौरान जो है वो बेनिफिट मिला है और चीन ने पाकिस्तान को क्या रीअश्योर किया है और पाकिस्तान की किन किन सेक्टर्स के अंदर मदद की जाएगी और ये कितना बड़ा इवेंट था जहां पे पाकिस्तान गया है। और जो आपने बहुत सारी बातें सुनी जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वेटिंग रूम में बैठे हैं और ऑनलाइन मुलाकातें हो रही हैं, ऑनलाइन करनी तो पाकिस्तान के अंदर कर लेनी थी। इन सारी बातों को लेकर मैं आपको एक पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको बताऊंगा कि ये चीजें पाकिस्तान ने ओवरऑल किस तरह से गेम पलटी है और पाकिस्तान का वहां मौजूद होना कितना सिग्निफिकेंट था, कितना मानी खेज था। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक तो पाकिस्तान और चाइना का मामला है, दूसरा चाइना और रशिया का मामला भी है, क्योंकि ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं जिनका आगाज हुआ वो खेलों के मैदान में तो एक अपनी जगह पे इवेंट था ही था, लेकिन उसके साथ साथ ये जो चीन का और मगरबी ब्लॉक के मुकाबले में रशिया है, उन सब की एक ताकत का इजहार था या एक नया पैगाम देना था कि ताकत का एक नया मरकज जो है वो दुनिया के अंदर डेवलप हो गया है, जिसको चीन और रशिया जो है वो लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान जाहिर बात है उस ब्लॉक का हिस्सा है। तो अब बताया गया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बता दिया जनाब, ये चंद हफ्तों अब दिनों की बात है कि रूस हमला करने जा रहा है। और उसके अलावा यह भी उन्होंने बताया है कि अगर हमला होगा तो कितने दिन की बात है, कितनी दिनों में फतह जो है वो रूस हासिल कर लेगा। और उसके अलावा न्यूक्लियर हथियारों का क्या मामला है जिसका रूस ने हरकत में लिया है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मामला ये है कि अभी इमरान खान दौरे पे रवाना नहीं हुए थे और इस दौरे को नाकाम बनाने की तमाम तर तो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी गई। एक ऑन ग्राउंड शुरू की गई, दूसरा मीडिया के ऊपर एक परसेप्शन और एक हाइप जो है वो बिल्ड की गई। मिसाल के तौर के ऊपर मैं सबसे पहले इन सारी बातों को छोड़ के आपको इस दौरे की इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं। विंटर ओलंपिक्स चीन के अंदर जब हो रहे थे, अभी हो रहे हैं, यानी उसकी इफ्तिताही तकरीब हुई, तो मगरिब जो पूरे का पूरे वो इत्तेहादी हैं जिसमें जाहिर बात है अमेरिका खुद शामिल है, जिसके अंदर बरतानिया शामिल है, जिसमें कनाडा शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है और आखिर में इंडिया भी शामिल हुआ। इन्होंने डिप्लोमेटिक बायकॉट किया हुआ था, यानी सिफारती बायकॉट, जिसके कहने का मतलब यह है कि आप मुल्कों को इनवाइट करते हैं इनॉग्रेल सेरेमनी के अंदर और वो एक अलामती होता है, उन्होंने शिरकत क्या करनी होती है, लेकिन उसका एक पैगाम जाता है कि दुनिया यूनाइटेड है। लेकिन पूरे मगरिब ने कहा कि खिलाड़ी तो हमारे जाएंगे लेकिन हम डिप्लोमेटिकली सिफारती लिहाज से इसका बायकॉट करेंगे। अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था। इंडिया ने ऐलान जरूर किया था कि हम जाएंगे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे ये बहाना बना के कि वो जिसने हमारे फौजियों को मारा हुआ है उस फौजी को वो मशल जो है वो दी गई है, तो इसलिए हम नहीं आएंगे। पहली बात तो ये थी कि पाकिस्तान ने यहां पे स्टैंड लिया और पाकिस्तान मगरिब के साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान अपने चीन जो दोस्त है उसके साथ खड़ा हुआ और उसने फैसला किया कि वो इस तकरीब का हिस्सा बनेगा और ये पैगाम देगा कि वो अमरीकी दबाव को और मगरबी दबाव को मुस्तरद करता है और वो चीन और रशिया के साथ खड़ा है जो उसके इत्तेहादी हैं। ये पहली बड़ी हमारी कामयाबी। दूसरी बड़ी कामयाबी, यहां पे अभी टूर शुरू नहीं इमरान खान का हुआ था और इमरान खान यहां से अपनी कैबिनेट मेंबर्स के साथ रवाना नहीं हुए थे कि हमारे केच वाले वाकये के अंदर 10 जवान शहीद हो गए। केच वाकये के अगले ही लम्हे अभी प्राइम मिनिस्टर की रवानगी जिस दिन होनी थी उस दिन ही हमारे नोशकी और पंजगोर के अंदर हमले हो गए। और ये हमले कहां पे हुए? ये तीनों हमले जो हैं वो बलूचिस्तान की सरजमीन के ऊपर हुए। बलूचिस्तान की सरजमीन का मतलब ये है कि वहां पे सी पैक भी चल रहा है और आप माने या ना माने चाइनीज की इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो पहले कहा गया चूंकि वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डैम के ऊपर जो लोग काम कर रहे थे तो उन चीनी इंजीनियर्स की मौत वाकई हुई तो चीन उस वक्त नाराज था दासू डैम के ऊपर
और चीन जो है उसने अपने काम रोक दिया, लेकिन पाकिस्तान ने उनको मना लिया। तो इसलिए यहां पे हमला करने का मकसद ये था कि ये पैगाम दिया जाए, एक तो उस लम्हे जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ये डिस्कस करे कि इमरान खान वहां पे गए हैं, वो डिस्कस करने की बजाय अगर ये डिस्कस हो कि पाकिस्तान की फौज के हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला हो गया, इतने लोगों की शहादत हो गई, तो मकसद तो पूरा हो गया। दूसरा, चीन कहेगा कि आप हमें ये तो कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, आप हमारी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, लेकिन आपसे तो ये लोग संभाले नहीं जा रहे, आप अभी आए हैं वहां पे, आपने देखा कैसे हमला हुआ। तो ये सारी बातें उसके जवाब में फिर इन्होंने यहां पे लोगों ने क्या किया कि जी वो इमरान खान वहां पे जाएंगे और वहां पे क्या होगा कि वो मुतालबा करने वाले हैं चीनी, वो बहुत नाराज हैं और बस पाकिस्तान के हाथ से गेम निकल गई है, अब पाकिस्तान जो है इस कोलेटरल डैमेज को जितना कम से कम रख सकता है यहीं तक है। लेकिन इन सब के मुंह पे चपेट पड़ी है, जिसको मैं लफ्ज थोड़ा सख्त इस्तेमाल कर रहा हूं, थप्पड़ पड़ा हुआ। किस तरीके से वहां पे पाकिस्तान को एक बिल्कुल शानदार इस्तकबाल पाकिस्तान के डेलीगेशन का किया गया। फिर जिस तरह से फवाद चौधरी ने कहा, जब अब मैं एक छोटा सा इवेंट है को बताना ही चाहता हूं कि जब इनॉग्रल सेरेमनी चल रही थी तो वहां पे दस्ते मुख्तलिफ ममालिक के आते हैं, झंडा उठाया होता है तो मुल्क उनको चीयर करते हैं, क्लैप करते हैं। तो चीनियों ने सिर्फ अपनी टीम के बाद सिर्फ जब पाकिस्तान का परचम आया तो वो खुश हुए कि हमारे दोस्त मुल्क का है, ये उनका हमासत मकाम है। उसको लाइव रिपोर्ट कर रहे थे वहां से फवाद चौधरी साहब और सारा कुछ। उसके बाद यहां पे हमारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने वहां मुख्तलिफ कंपनीज के साथ बातचीत की, उन कंपनीज को पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी, मजीद सरमायाकारी एनर्जी सेक्टर के अंदर, दीगर सेक्टर्स के अंदर ऑनलाइन हुआ। अब ये कहा गया जी वो ऑनलाइन मुलाकातें करनी थी पाकिस्तान में। भाई अब जाहिर बात है, प्राइम मिनिस्टर का 4 दिन आप टेस्ट लेते रहे कोविड का, आपको पता है उर्दगान साहब वहां पे तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब ये चीजें हैं जो एक मामूल की चीजों को लोगों को समझ नहीं आती। अब इस दौरान पाकिस्तान की मुलाकातें कौन, उज्बेकिस्तान के साथ मुलाकात हुई, उर्दगान का साहब के साथ मुलाकात हुई, आपने देखा होगा। और उसके बाद जो चीन के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ पाकिस्तान के डेलीगेशन लेवल के ऊपर बातचीत हुई। और आज जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां से रवाना होने लगे तो उस रवानगी से पहले जो फाइनल मीटिंग थी वो शी जिनपिंग के साथ थी, और ये 2 दिनों के अंदर मुसलसल दूसरी मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात इस तरह से थी, कल जोहराना जो लंच था वो चाइनीज प्रेसिडेंट ने होस्ट किया हुआ था और वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब उनके साथ मिले, और इसके अलावा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो कुरैशी साहब, वो वेंग ही जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मिले। अब बुनियादी बात यह है कि वो जो 4 दिन का खेल था, वो जो इंटरनेशनल हाइप क्रिएट करने की कोशिश थी, वो सारी की सारी डूब गई है। उसकी वजह क्या है? चीन ने पाकिस्तान को सी पैक के ऊपर रीअश्योर किया है। उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये मंसूबे मुकम्मल करेंगे, हर लिहाज से आपकी मदद करेंगे। और फिर लोगों का ख्याल ये था कि हम ये जो IMF, क्योंकि शौकत तरीन साहब भी गए हुए थे, उन्होंने ये भी पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत या घबराने की नहीं है कि आप IMF और अमेरिका के ऊपर हूँ, चाइना आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा और माजी में भी सपोर्ट करता रहा है। वो सपोर्ट से मुराद ये नहीं है कि हमें कोई पैसे देंगे, मिसाल के तौर पे हमें अपने रिजर्व्स को मेंटेन रखने के लिए अपने स्टेट बैंक में अगर पैसे रखवाने पड़ेंगे, अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए, तो चाइना उस लिहाज से भी तैयार है। और बाकी उन्होंने कहा बलूचिस्तान के अंदर ये जो खेल खेला जा रहा है, कौन खेल रहा है, हमें इसका पता है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को इस बारे में कोई फिक्र करने की बात नहीं है। अब दूसरे मुकाम के ऊपर आपको लेके जाना चाहता हूं जहां पे चीन और रशिया की बात है। चूंकि रशियंस के ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर है और उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए ही वो यहां से गए थे वहां पे चीन के अंदर, और उनका ख्याल ये था कि पूरा ब्लॉक उनके साथ खड़ा होगा। तो पहली बात तो ये है कि चीन ने उनकी ये ऐलान किया है कि सारे मामले के अंदर जो नेटो के एक्सपेंशन का मामला है वो रशिया के साथ खड़े हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब इस सारी सूरत हाल के दौरान चूंकि मैंने आपको कहा था कि ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बाइडन ने खुद कहा है कि फरवरी का महीना सेंसिटिव है और फरवरी के महीने के अंदर जो है वो मुमकिन तौर पे हमला होगा। तो अब फरवरी का महीना तो आ गया है, आज जो है वो 6 फरवरी है। तो 6 फरवरी का मतलब ये है कि अब क्या खबर है? अब अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ये बताया है कि जनाब 70% तैयारी रूस ने मुकम्मल कर ली है। अब सिर्फ और सिर्फ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के एक इशारे का इंतजार है, और उस इशारे के इंतजार के बाद जो रशियंस हैं वो हमले के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। इसके जवाब में न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने जो इन चंद दिनों के अंदर आर्टिकल्स लिखे हैं, उन आर्टिकल्स के अंदर उनका ख्याल ये है कि अमेरिकन की असेसमेंट ये है कि अगर ये वॉर होती है, जो कि होनी है उनके मुताबिक, वो कह रहे हैं जी इसमें कोई अब दूसरी राय ही नहीं है कि चीन जो रूस है वो रुकेगा, 50,000 हलाकतें हो सकती हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। अमेरिका फिर एक बात कर रहा है, पोलैंड में, इधर उधर ममालिक में फौजी भेज रहा है,
लेकिन वो कह रहा है कि यूक्रेन के अंदर ऑन ग्राउंड अपने फौजी नहीं भेजेगा। अब अगली बात सुनिए, पुतिन के इशारे की जहां तक बात है कि वो अपनी फौज, अब इससे भी जो खतरनाक बात इनके लिए है, अमेरिकन के लिए, वो ये है कि अगर हमला हो गया तो उसको रोकना कैसे है या उसका मुकाबला कब तक करना है। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, जिसको आज मुख्तलिफ मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकन की असेसमेंट ये है कि अगर हमला हो गया तो यूक्रेन की फौज मैक्सिमम 2 दिन रेजिस्ट कर सकती है, और उनके मुताबिक 2 दिनों के अंदर जो रशियंस हैं वो फतह हासिल करके यूक्रेन के कैपिटल को जो है वो कैप्चर कर लेंगे, कहानी खत्म हो गई जाएगी। इसी वजह से जो अमेरिकन हैं वो अपनी फौज ऑन ग्राउंड यूक्रेन के अंदर नहीं उतार रहे, आसपास वो जरूर उतार रहे हैं। अब अगली बात की तरफ आते हैं कि रूस ने, जहां पे वो कह रहे हैं कि 70% तैयारी मुकम्मल है और सिर्फ इशारे का इंतजार है, रूस ने एक और खतरनाक काम किया है। गो के मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है, लेकिन मैंने आपको वो क्यूबा और वेनेजुएला वाली बात जरूर बताई थी, जिसको मैंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के साथ कंपैरिजन करके आपके सामने वो तमाम सिनेरियो रखा था। ये रशिया की एक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, ये न्यूक्लियर हथियारों को देखती है, उनके इस्तेमाल को, उनके तजर्बात को, उनकी मूवमेंट को, उनको सिक्योरिटी को। आप हैरान ये होंगे कि फरवरी के मिड से मार्च तक उसकी मश्क जो है वो तरतीब दे दी गई है, जो गैर मामूली है। यानी जो जंगी हथियारों को, जो न्यूक्लियर हथियारों को देखने वाली उनकी कमांड है, उसको मशकें करने जा रही है। ये मशकों का मकसद ये है कि वो नहीं रुकेंगे, अगर कोई इससे आगे लिमिट क्रॉस करेगा तो वो इसके लिए भी तैयार हैं, और रशियंस बिल्कुल कंप्रोमाइज करने की पोजीशन में नजर नहीं आ रहे। मजीद डिटेल्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।